परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य श्री अक्षर विमल सन्मति सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी क्षमता मूर्ति चार्य श्रोमणी सूर्य गच्छाचार युग प्रमुख शमणाचार्य आश्चंदी भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधु, सम्यक दर्शन की महिमा, ज्ञान की गरिमा, चारित्र्य की परिपक्वता, हृदय की विशालता, माँ की ममता, सिपाही की क्षमता, निष्प्रही की दृढ़ता के साक्षात जिनके दर्शन होते हो, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव की जब हम क्षमता को देखते थे तो हमें साक्षात पार्श प्रभु के दर्शन होते थे। जब हम उनके वात्सल्य को देखते थे तो विष्णु कुमार के दर्शन होते थे। जब हम उनके अध्यात्म को देखते थे तो आचार्य कुंदी कुंज स्वामी के दर्शन होते थे। जब हम उनके न्याय को देखते थे तो समंत भद्र स्वामी के दर्शन होते थे। जब हम उनकी तार्किक शक्ति को देखते थे तो अकलंक स्वामी के दर्शन होते थे। जब हम उनकी चर्या को देखते थे तो मूलाचार्य के दर्शन होते थे। जब हम उनकी निष्प्रहता को देखते थे तो आचार्य आदि सागर जी के दर्शन होते थे। जब हम उनके ज्ञान को देखते थे तो आचार्य महावीर कीर्ति जी के दर्शन होते थे। जब हम उनके वात्सल्य को देखते थे तो आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के दर्शन होते थे। जब हम उनकी त्याग तपस्या को देखते थे तो आचार्य शर्मती सागर जी के दर्शन होते थे। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज थे जिनके अंदर एक एक गुण समाया हुआ था। उन्होंने एक बहुत सुंदर बगीचा लगाया था। जैसे एक माली होता है और माली एक बगीचा को लगाता है, उस बगीचे में खाद्य पानी डालता है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं और वही फूल सारे जगत को सुगंधित फैलाते हैं और उन पुष्पों को देखकर, उनकी खुशबू को देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। उसी प्रकार से आचार्य भगवंत गुरुदेव ने भी एक विराग वाटिका लगाई थी और उस विराग वाटिका में आगम, अध्यात्म, न्याय, चिंतन, शिक्षाओं से सींचा था और ऐसा सींचा था कि जिसमें अनेक अनेक ऐसे महान आचार्य हुए, चाहे वो आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, विभो सागर, विमर्श सागर, विशद सागर, विहर्ष सागर आदि आदि ऐसे आचार्य हुए। ऐसी ऐसी गणनी माता जी, आरिका माता जी हुए कि जो आज सारे भारत देश में जिन शासन की धर्म प्रभावना कर रहे हैं। उस विराग वाटिका के माली ने सोचा कि अब मैं जा रहा हूँ, इस बगिया को आगम, अध्यात्म, न्याय से कौन सींचेगा? और जहाँ आगम, अध्यात्म, न्याय नहीं रहेगा तो कैसे ये जैन दर्शन चलेगा? तो उन्हें इस बात की चिंता थी और उन्होंने अपने योग्य शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए चयनित किया और कहा कि विशुद्ध सागर जी, इस विराग वाटिका को कभी सूखने मत देना, कभी सूखने मत देना, हमेशा इसको
पुष्पित पल्लवित रखना, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव के अनन्य अनन्य उपकार हम सभी के ऊपर है। जहाँ उनको इतनी पीड़ा हो रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी, उन्होंने अपनी तकलीफ को नहीं देखा, उन्होंने अपनी पीड़ा को नहीं देखा और यही सोचा कि जो हमारे शिष्य समूह हैं, मेरे जाने के बाद उन्हें पीड़ा ना हो, उन्हें कष्ट ना हो, मेरे जाने के बाद मेरा शिष्य समूह अनाथ ना हो, ऐसी पीड़ा थी। और इस पीड़ा को सहते हुए हम सभी की पीड़ा को समझा और उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में यही कहा कि शिष्य समूह की बागडोर को आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज संभालेंगे। वही सक्षम है कि वो चतुर्विध संघ को संभाल सकते हैं। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की परंपरा का निर्वाह आचार्य विशुद्ध सागर जी कर सकते हैं। ये आचार्य भगवंत को पूर्ण विश्वास आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के ऊपर था। बंधुओं, जिन्होंने हम सभी को अनाथ नहीं छोड़ा है, जो हमें आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए देके गए हैं और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता नहीं करना, मेरे प्रतिनिधि के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर जी रहेंगे और तुम सबका निर्वाह करेंगे, तुम सभी की चर्या का पालन करवाएंगे, तुम सभी लोगों के लिए आगम अध्यात्म न्याय का अध्ययन कराएंगे। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज थे और उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि कोई नहीं है, पर फिर लगा कि नहीं, आचार्य भगवंत आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए सौंप के गए हैं और हम भी विश्वास दिलाते हैं। आचार्य श्री हम लोग सदैव आचार्य गुरुदेव की आज्ञा अनुशासन में रहे। अब हम सभी माता जी लोग पूरा संघ आपकी आज्ञा अनुशासन में रहेंगे और आप भी हम सभी लोगों के लिए अपनी अनुकंपाएं बनाए रखना, अपना वात्सल्य बनाए रखना और हम सबकी बागडोर को संभाल कर रखना, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी मंगल भावना भाते हैं। 4 पंक्तियों को कहकर अपनी वाणी में विराम दूंगी। क्षण भंगुर जीवन को कहकर, क्षण भंगुर जीवन को कहकर गुरुवर हमसे दूर हुए। क्षण भंगुर जीवन को कहकर गुरुवर हमसे दूर हुए। जिम्मेदारी सौंप के अपनी जग के वो आदर्श हुए। जिम्मेदारी सौंप के अपनी जग के वो आदर्श हुए। एक आस बस आप से हमको, एक आस बस आप से हमको, गुरु की कमी खल्ले ना देना। एक आस बस आप से हमको, गुरु की कमी खल्ले ना देना। उनके ही आदर्शों पर हमको
लखना व चलना सीखना, उनके ही आदर्शों पर हमको लखना व चलना सीखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की पूज्य